हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सत्संग संत वाणी, संतों की वाणी के द्वारा प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं सदाचार के पर भिन्न भिन्न संतों के शब्दों का संग्रह, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, वो सब मनुष्य के कल्याणकारी जितने साधन है वो संत महात्मा बताते हैं। संत महात्मा कहते हैं सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। वो परमात्मा का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो सत, चित और आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा सर्व सामर्थ है, तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ है। ध्यान से सुनो, जिज्ञासा से। जिस साधन के लिए साधक जब तैयार होता है, कोई भी साधन लेकर के, उसी साधन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य एक परमात्मा का होना चाहिए। साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वो उनके उसी रूप को ही जानता है। जिन जिन भक्तों ने, साधकों ने साधना की है, भगवान को जिस रूप में देखना चाहा है उस रूप में उसने देखा है। ये सारे रूप उस प्रभु के ही हैं, रूप सारे परमात्मा के ही हैं। आखिरी में तो एक परमात्मा ही अनेक रूपों में हुआ है, फिर दूसरा तो है नहीं। इस दुनिया का मालिक कोई दूसरा तो है नहीं। आंख मिचुनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, इसी प्रकार ईश्वर को छूने पर यानी परमात्मा का अनुभव होने पर फिर संसारिक बंधन से वो जीव नहीं बंधता। परमात्मा का सही जो अनुभव हो जाता है नहीं, तो फिर संसार के सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। लोहा जब एक बार पारस को छू करके सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वो जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा। लोहा तो फिर होगा ही नहीं। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका होता है, वैसे जबकि गहराई में देखो तो परमात्मा तो पाया हुआ ही है। परमात्मा किसी से बिछड़ा ही नहीं है, बिछड़ेगा ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो भूल के कारण हम परमात्मा को हमारे से दूर मानते हैं, तो हमारी जब भूल सुधर जाती है तो वो परमात्मा पा लिया जाता है, ऐसा अनुभव होता है। वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में रहे, उसको फिर संसारिक किसी प्रकार का दाग नहीं लग सकता। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार तो वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म सब छूट जाते हैं। उससे फिर बुरे कर्म उनके द्वारा नहीं होते हैं। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर, दर्शन का मतलब अनुभव ही है, और या इस आंख बाहर की आंखों से जैसे हम किसी को देखते हैं ऐसे दर्शन नहीं होता ईश्वर का, यानी होता भी है तो वो अभी अपने भाव के अनुसार होता है। अपनी भावना है तो हो जाता है। बाद में भी अंदर होना जरूरी है। अंदर वाला होना बहुत जरूरी है। वो स्थायी वो रहता है, बाहर का दर्शन स्थायी नहीं रहता है। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर फिर मनुष्य जगत के जंजाल में नहीं पड़ता, फिर संसार के जाल में नहीं पड़ता है वो। अरे वो तो दर्शन की बात तो दूर, लेकिन पक्का विचार कर लेनी कि मुझे तो इस जीवन में भगवान को पाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसा अगर तय कर लें पक्का,
तो भी वो संसार के जाल में नहीं फंसेगा। भले परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो भी उसकी लगन में, उसकी धुन में, उनके प्रेम में वो लगा रहेगा, तो भी संसार के जाल से बच जाएगा। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। ईश्वर के सिवाय उनको कहीं शांति मिलती ही नहीं है और किसी जगह उनको शांति दिखती भी नहीं है। ये साधक की एक भीतर की बहुत गहरी भावना की बात है। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है, ऐसा उनको लगता है, मृत्यु जैसा कष्ट होता है। भगवान को छोड़ने से, भैया छोड़ने का मतलब भगवान से बिछड़ने से, भगवान का बिछड़नापन उनको इतना कष्टदायी होता है जैसे मीरा को होता था। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय है। पास जाने का मतलब कोई वहाँ पे पाँवों से चल करके जाते हैं ऐसे नहीं है। ये भीतर की अंदर की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है। उस यात्रा से ईश्वर के पास जाने का कई उपाय है। सभी धर्म इसी के उपाय दिखा रहे हैं। किसी न किसी रूप में सब ही उस ईश्वर को, परमात्मा को पाने का ही उपाय बताते हैं। वो उपाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अलग अलग नहीं हो सकते। उसका नाम बदलने से परमात्मा अलग नहीं हो जाता। आखिरी में पूरी सृष्टि दुनिया का मालिक वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। अब उनको सही ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, नाम कुछ भी दे दो, तो क्या फर्क पड़ेगा। हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। संसार की वस्तुओं में, संसार के विकारों में, आकारों में, मोह ममता में, स्वार्थ के जाल में फंसे हुए हो। इसलिए ये सब छोड़ करके जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे, जब आपको रोना आएगा ईश्वर के लिए। छोटे बच्चा जब माँ से बिछड़ता है, जो बच्चा रुदन करता है, बच्चा रोता है, आप उनको कितना भी समझाओ, समझेगा। छोटे बच्चे को माँ से बिछड़े हुए बच्चा रोता है, उस रोने हुए, रोते हुए बच्चे को आप कितने समझाओगे तो वो थोड़े समझेगा। उसको तो माँ चाहिए, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए उनको। तो प्रभु उसी वक्त आकर के तुम्हें गोद में उठा लेंगे। बच्चे की तरह तुम रुदन करोगे, प्रभु के लिए रोओगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया साधन है, इतना बलशाली है ये साधन, ये साधना इतनी बलशाली है कि परमात्मा को भी अपना स्वरूप बदल करके उनके पास आना पड़ता है। स्वरूप बदलने का मतलब निराकार है, फिर भी आकार बन करके भी आपके पास आ सकता है। या आपके भीतर भी, बुद्धि के अंदर वो ज्ञान के रूप में भी वो प्रकट हो सकता है। प्रकट होकर के आपको शांति, संतुष्ट कर सकता है, आपको बड़ी मस्ती लगा देता है, आपके ध्यान समाधि लगा देता है, आप मस्त हो जाओगे। बस मिल गया भगवान, हो गया काम अपना। भाई समाधि के द्वारा मिलता है तो वही मिलता है। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटानी पड़ेगी। माया क्या है? माया किसको कहते हैं? माया एक अनिर्वचनीय वस्तु है, जिसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। और माया का कार्य क्या है? जो नहीं है उसको दिखाना, और जो है उसको ढांक करके रखना। ये माया का स्वभाव है। कभी भी माया के बारे में कोई पूछे तो माया क्या वस्तु? प्रकृति अलग चीज़ है, माया अलग चीज़ है। माया एक भ्रांति है और कुछ ही नहीं है। माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति का अस्तित्व है, माया का नहीं है। जो है उसको ढांक करके रखना,
और जो नहीं है उनको प्रकट करके दिखाना, इसका नाम माया है। मनोवृत्ति एक नहीं है, अन्य करे थे कि माया ही है। ये सब माया है, सब माया है। इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराये हैं, न तुमसे दूर हैं और न परमात्मा दुर्लभ है। ऐसी भीतर दृढ़ भावना करो, उस विवेक के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, गुरु संतों की वाणी सुन करके ये बात मन में निश्चय कर लो, ये बात पक्की कर लो, तो परमात्मा मिलना बिल्कुल सहज हो जाता है। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से भी कर रखा है, इसीलिए भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है, भगवान उनके पास सबसे पहले सद्गुरु भेजते हैं। जिसको भगवान से मिलना है तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करते थे, उनको पहले सद्गुरु भेज देते हैं। जाओ इनको बराबर समझा दो, इसको ज्ञान दे दो, तो गुरु उनको ज्ञान दे देते हैं। जिनकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है, भगवान से मिलने की उत्कंठा होती है, तो भगवान उनके पास सद्गुरु भेजते हैं। और गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान खुद भेज देते हैं। मनुष्य देखने में कोई रूपवान हो सकता है, कोई कुरूप हो सकता है, कोई साधु तो कोई असाधु दिख पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर जो चेतन तत्व है वो परमात्मा एक ही है, कोई अलग नहीं है। वो न काला है, न गोरा है, न जाडा है, न पतला है, न डीगा है, न ठिगड़ा है, वो तो एक सत्ता स्वरूप है। उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के मनुष्य जीवन मिला था जनों। इस संत वाणी में आज की सत्संग यहाँ विश्राम। हरि ओम।